एक्सरसाइज 3.3 हम स्टार्ट कर रहे हैं और हम 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इन विच क्वाड्रेंट्स और विच एक्सिस टू ईच ऑफ द पॉइंट्स, मतलब आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं और आपको बताना है कि ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट्स में है, किस चतुर्थांश में है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई पॉइंट यहाँ आता है तो प्रथम चतुर्थांश फर्स्ट क्वाड्रेंट, और उसकी पहचान क्या है, उसके दोनों साइन प्लस में होंगे, x का भी प्लस y का भी प्लस। अगर कोई पॉइंट, अगर कोई बिंदु यहाँ आता है तो द्वितीय चतुर्थांश सेकेंड क्वाड्रेंट, उसका पहला पॉइंट माइनस में होगा, दूसरा प्लस में। अगर पॉइंट यहाँ आता है तो तृतीय चतुर्थांश थर्ड क्वाड्रेंट, जिसमें x भी माइनस होगा और y भी माइनस होगा। और अगर कोई पॉइंट यहाँ आता है तो चतुर्थ चतुर्थांश फोर्थ क्वाड्रेंट, जिसमें ये प्लस होगा x और y माइनस होगा, मींस दोनों प्लस आए। प्रथम चतुर्थांश फर्स्ट क्वाड्रेंट, माइनस और प्लस आया द्वितीय चतुर्थांश सेकेंड क्वाड्रेंट, माइनस माइनस आया तृतीय चतुर्थांश थर्ड क्वाड्रेंट, और प्लस और माइनस आया चतुर्थ चतुर्थांश फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, हमें इनके चतुर्थांश बताने हैं, क्वाड्रेंट। साथ ही साथ वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम इनटू द कार्टेशियन प्लेन, और आपको इन बिंदुओं को कार्तीय तल पे दिखाना है, कार्टेशियन प्लेन पे दिखाना है और अपना आंसर वेरीफाई करना है, सत्यापित करना है कि वाकई में वो चतुर्थांश क्वाड्रेंट्स में आते हैं। तो देखिए, ये माइनस है और ये प्लस है, यानी x माइनस है और y प्लस है। तो दो पॉइंट आपको दिए हैं तो उसमें पहला x है और दूसरा y है, तो x माइनस है और y प्लस है, तो माइनस और प्लस ये आएगा आपका द्वितीय चतुर्थांश में सेकेंड क्वाड्रेंट। फिर प्लस और माइनस, x का प्लस है और y का माइनस, तो ये चतुर्थ चतुर्थांश में होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। शॉर्टकट में लिख रहा हूं मैं। फिर माइनस और प्लस, तो x का माइनस और y का प्लस, तो ये द्वितीय चतुर्थांश में आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट। फिर दोनों प्लस है, और अगर दोनों प्लस हो तो प्रथम चतुर्थांश फर्स्ट क्वाड्रेंट। अभी इनको हम वेरीफाई भी करेंगे, सत्यापित भी करेंगे, मतलब जो चतुर्थांश, जो क्वाड्रेंट्स हम दिखा रहे हैं वाकई में कार्तीय तल में, कार्टेशियन प्लेन में ऐसा होता है, देख लेंगे। फिर माइनस और प्लस है, तो x का माइनस और y का प्लस, ये द्वितीय चतुर्थांश है सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, अब हम इन्हें कार्तीय तल में, कार्टेशियन प्लेन में निरूपित करेंगे, दर्शाएंगे। x का -2 है तो y का 4 है, तो यहां से x का -2 और y का +4, ये आ गया आपका फर्स्ट पॉइंट a, -2 और 4। ये द्वितीय चतुर्थांश में है सेकेंड क्वाड्रेंट में, देखिए आगे। ओके, फिर x का 3 है, y का -1 है, x का 3 और y का -1, पॉइंट b 3 एंड -1, ये चतुर्थ चतुर्थांश में है फोर्थ क्वाड्रेंट में, देखिए आ गया। फिर x का -1 है और y का 0, तो x का -1 और y का 0 यही है, मीन ये पॉइंट लाइन पर आएगा, एक्सिस पर, अक्ष पर, इसे आप c कह सकते हो, -1 और 0, x का -1 y का 0, ये आपका द्वितीय चतुर्थांश में आ रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, देखिए आगे। फिर x का 1 है और y का 2 है, तो x की तरफ 1 और y की तरफ 2, ये देखिए, ये आपका पॉइंट B आ गया 1 और 2, ये प्रथम चतुर्थांश में आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, फिर x का -3 है और y का 5 है, तो y का 5 ऊपर की तरफ जाएगा इस टाइप से।
ठीक है, ये अगला पॉइंट आया E -3 और 5, ये आपका द्वितीय चतुर्थांश में आ रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट। हो गया वेरीफाई, हो गया आपका सत्यापन। ठीक है, इस टाइप से आपको अपने क्वेश्चंस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 भी हम करेंगे। ठीक है, अब हम हमारा सेकेंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन में लिखा है प्लॉट द पॉइंट एक्स वाई गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन अ प्लेन। यानी आपको एक टेबल दिया हुआ है, उसमें एक्स और वाई के बिंदुओं को, पॉइंट्स को प्लेन पर, तल पर निरूपित करना है, प्लॉट करना है, दिखाना है। ठीक है, तो ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं -2 8 -1 7 0 -1.25 3 और -1। ठीक है, ये x का प्लस आएगा, ये x की तरफ माइनस आएगा, ये y की तरफ माइनस आएगा और ये y की तरफ प्लस आएगा। अगर कोई दो निर्देशांक, अगर आपके दो कोऑर्डिनेट्स इधर आए, इस अक्ष पे आए, इस एक्सिस पे आए, तो प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी यहाँ x भी प्लस होगा और y भी प्लस होगा। अगर कोई बिंदु, अगर कोई पॉइंट यहाँ आता है तो द्वितीय चतुर्थांश, सेकंड क्वाड्रेंट, जिसमें x माइनस होगा और y प्लस होगा। अगर कोई बिंदु, अगर कोई पॉइंट इधर आता है, इस साइड में आता है, तो x माइनस होगा, y माइनस होगा, तृतीय चतुर्थांश, थर्ड क्वाड्रेंट। और अगर कोई बिंदु, अगर कोई पॉइंट यहाँ आता है तो x प्लस होगा और y माइनस होगा, चतुर्थ चतुर्थांश, फोर्थ क्वाड्रेंट। पहले हम लोग चतुर्थांश क्वाड्रेंट देख लेते हैं। x माइनस है और y प्लस है, x माइनस है और y प्लस है, तो ये आपका द्वितीय चतुर्थांश आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट। फिर x माइनस है और y प्लस, ये भी द्वितीय चतुर्थांश होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट। फिर x प्लस है और y माइनस है, x प्लस है और y माइनस है, तो ये आपका तृतीय चतुर्थांश आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। और x प्लस है और y माइनस है, तो x की तरफ प्लस और y की तरफ माइनस। ठीक है, ये कुछ मिस्टेक हो गई है, x प्लस है और y माइनस है, तो ये आपका चतुर्थ चतुर्थांश आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, और यहाँ भी x प्लस है और y माइनस है, तो ये भी आपका चतुर्थ चतुर्थांश आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हम देखते हैं क्या वाकई में ये बिंदु, ये पॉइंट उन क्वाड्रेंट्स में, उन चतुर्थांश में आते हैं। देखिए x का -2 है और y का 8 है, तो x की तरफ -2 और y का जो 8 है शायद ऊपर जाएगा इस टाइप से। ठीक है, तो ये आपका A पॉइंट आया, x का -2 और y का 8। देखिए ये आपका द्वितीय चतुर्थांश, सेकंड क्वाड्रेंट में फिट हो गया, आ गया। ठीक है, उसके बाद x का -1 है, y का 7। ठीक है, x का -1 और y का 7 ऊपर की तरफ जाएगा, ये इस टाइप से। ये आपका पॉइंट B आ गया, -1 और 7, तो ये भी आपका द्वितीय चतुर्थांश में है, सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, फिर x का 0 है, y का 1.25 माइनस की तरफ है, तो x का 0 और y का 1.25 माइनस है, तो y का माइनस वाला नंबर नीचे है। और 1.25 मींस 1 और 2 के बीच में तो नहीं बोल सकते आप, 1.5 होता तो बीच में आता, 1 के बाद
छोटा सा एक गेप आएगा, यहाँ की तरफ आएगा, ठीक है। ओके, तो ये आपका पॉइंट सी आ गया, x का 0 और y का -1.25। 1.25 का मतलब होता है 1/4, मतलब 1 और 1.5 के बीच में, ठीक है। तो ये आ गया, ये आप लोगों का चतुर्थांश में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये आ गया। उसके बाद x का 3 है, सॉरी इसमें एक और चीज छूट रही है, x 1 और 3, तो ये दोनों प्लस है, तो ये प्रथम चतुर्थांश में आएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 1 और 3 हम देख लेते हैं, x का 1 है और y का 3 है, तो ये आपका पॉइंट डी आ गया। 1 और 3 ये प्रथम चतुर्थांश में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फिर 3 और -1, तो x का 3 और y का -1, तो ये x का 3 है और y का -1 यहाँ आएगा, ठीक है। आप अपने हिसाब से देख लेना, ये आपका पॉइंट E आ गया 1 और -3, तो ये चतुर्थांश में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। इस टाइप से आप लोग इसको कैरी कर सकते हो। -2 और 8, x का -2, y का 8, प्रथम चतुर्थांश फर्स्ट क्वाड्रेंट। -1 और 7, x का -1, y का 7, प्रथम द्वितीय चतुर्थांश सेकंड क्वाड्रेंट। फिर 0 और -1.25, x का 0 और y का -1.25, यानी 1/4, ठीक है। यहाँ आएगा पॉइंट सी, द्वितीय चतुर्थांश फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। उसके बाद 1 और 3 है, तो x का 1 और y का 3, पॉइंट डी प्रथम चतुर्थांश में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। 3 और -1 है, तो x की तरफ 3 और y का -1, पॉइंट ई आ गया। ये आ गया आपका चतुर्थांश फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके।